दोनों युगल मुनिराजों के चरणों में मेरा मेरे परिवार का गुणायतन परिवार हार्दिक संभाग मेवाड़पन का त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर आज डॉक्टर गुरुदेव गुरुवर आज आदिनाथ स्वामी का मोक्ष कल्याणक दिवस है। आदिनाथ स्वामी आदि ब्रह्मा कहे जाते हैं। ये 1008 नामों से इनको पुकारा जाता है। अलग अलग धर्म में अलग अलग नामों से इनको पुकारा जाता है। इनकी आयु 84 लाख वर्ष पूर्व थी, जिनमें 20 लाख। सवाल करो। गुरुदेव उसी पे सवाल आ रहा है मेरा। हाँ बोलो। तो ये सब जब इतनी हम मान रहे हैं, सब इसको सब मान रहे हैं कि आदि पुरुष आदि ब्रह्मा पहले जगत गुरु आदिनाथ स्वामी थे, तो उसके बाद में जब तीन वर्ण का जब वो किया गया है, तो अब हम उसका प्रचार प्रसार कैसे करें जो जैनत्र में भी हमारा आदिनाथ भगवान का वो बहुत अच्छी बात है। देखिए, आपने जो सवाल उठाया है उस संदर्भ में मैं आज भगवान ऋषभ देव के संदर्भ में कुछ बातें जरूर सब जनों को कहूँगा संक्षेप में, जो इन बातों का हर व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए। भगवान ऋषभ देव जैन धर्म के आद्य तीर्थंकर तो थे ही, भारतीय संस्कृति के पुरस्कर्ता भी थे। पुरस्कर्ता क्या है, वे पुरोधा थे। आज भारत की संस्कृति का जो विकास है उसके मूल में भगवान ऋषभ देव थे। हम सबको ये पता होना चाहिए कि इस धरती में भगवान ऋषभ देव के पूर्व भोग भूमि थी, और उस काल में मनुष्य अभी अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति 10 प्रकार के प्राकृतिक कल्प वृक्षों से कर लिया करता था। उस समय न समाज था, न परिवार, न कुटुंब। नर नारी युगल रूप में जन्म लेते और अपने जीवन के अंत में युगल संतानों को जन्म देकर दिवंगत हो जाते थे। धीरे धीरे भोग भूमि का प्रभाव कम हुआ, कर्म भूमि आई, और कर्म भूमि आई, कल्प वृक्षों ने अपना फल देना बंद कर दिया। तो उस समय मनुष्यों के सामने बहुत सारी समस्याएं कि हम अपना जीवन कैसे आगे बढ़ाएं। तब सब लोग भगवान ऋषभ देव के पिता नाभिराज के पास गए, जो अंतिम कुलकर थे। उनसे अपनी समस्या रखी तो उन्होंने सबको आदिनाथ के पास या ऋषभ देव के पास भेज दिया। और उस समय ऋषभ देव ने 80 मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प के माध्यम से सत्कर्म करके अपनी जीविकोपार्जन का उपदेश दिया। ये कहा, भोग भूमि खत्म हो गई, कर्म भूमि आ गई, अब तुम अपने जीवन का निर्वाह बिना कर्म किए नहीं कर सकते। और उसके लिए उन्होंने बताया कि इनमें जो अपने आप उगाई हुई वनस्पतियाँ हैं, इनमें बहुत सारे बीज हैं, धन है। उन्होंने कृषि कर्म का उपदेश दिया और ये कहा कि इसी कृषि के बल पर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। पशुपालन और कृषि को उन्होंने आगे बढ़ाया, जो जीविकोपार्जन का एक अच्छा माध्यम था। और फिर भगवान ऋषभ देव ने ही मानवीय सभ्यता की शुरुआत की। विवाह परंपरा की शुरुआत भगवान ऋषभ देव से ही हुई। समाज और पूरा का पूरा राज्य की व्यवस्था भगवान ऋषभ देव के काल से हुई। उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष को, जो उस समय अजनाब वर्ष के नाम से जाना जाता था, 52 महाजनपदों में विभाजित किया। और भगवान ऋषभ देव ने अयोध्या में जन्म लेकर लंबे समय तक राज्य किया, राज्य की व्यवस्था की। उनके 100 पुत्र थे, 2 पुत्रियां थीं, जिनमें भरत और बाहुबली पुत्रों में प्रमुख थे, और ब्राह्मी और सुंदरी उनकी 2 पुत्रियां थीं। उन्होंने भरत और बाहुबली के माध्यम से सारे कलाओं और गुणों का उपदेश दिया। ब्राह्मी और सुंदरी के माध्यम से हमारे लिए अंक और अक्षर विद्या का ज्ञान दिया। ब्राह्मी के माध्यम से अक्षर और सुंदरी के माध्यम से अंक, उन्होंने दोनों को सबसे पहले अध्यापन कराया। और भरत आदि के माध्यम से 72 कला और 64 गुणों का उपदेश दिया। और उनके ज्येष्ठ पुत्र जो भरत थे, वे आद्य चक्रवर्ती हुए, जिनके नाम से आज भारत का नाम भारतवर्ष बन पड़ा। वो भरत चक्रवर्ती के आद्य होने से ये भरत के नाम से ही इस देश का नाम भारत पड़ा। भगवान ऋषभ देव ने एक लंबे कालावधि तक राज्य किया। अंत में राजपाट वैभव को त्याग कर उन्होंने दिगंबरी दीक्षा धारण की और कठोर तपस्या की। उन्हें केवल ज्ञान हुआ, और केवल ज्ञान के उपरांत संपूर्ण भारतवर्ष में दिगंत तक विचरण करते हुए उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया। केवल ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने पूरे भारतवर्ष में धर्म का प्रवर्तन किया।
उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म ही जैन धर्म या आर्हत धर्म के नाम से जाना गया और आज की तिथि में उन्हें कैलाश पर्वत से महानिर्वाण की उपलब्धि हुई। ये भगवान ऋषभदेव के जीवन चरित्र का एक छोटा सा अंश है, लेकिन ऋषभदेव के संदर्भ में जब मैं बात करता हूँ तो मुझे लगता है ऋषभदेव बहुत महान थे, क्योंकि एक और जहाँ ऋषभदेव जैन धर्म के प्रवर्तक थे, जो श्रमण संस्कृति के पुरस्कर्ता कहलाते हैं, उन्हीं ऋषभदेव को वैदिक ऋषियों ने अपने वेदों में सम्मान सहित स्थान दिया। यह उनकी महानता का द्योतक है। भगवान ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद इन वेदों में अनेक सा पाया जाता है। डॉक्टर गोकुल प्रसाद जैन के अनुसार उनकी एक कृति है ऋग्वेद में ऋषभवाची ऋचाएँ। उसमें उन्होंने लिखा है कि अकेले ऋग्वेद में भगवान ऋषभदेव का 141 बार स्तुति परक उल्लेख है। ये ऋषभदेव की महानता को दर्शाता है। एक तरफ श्रमण और वैदिक संस्कृति में भिन्नता है। श्रमण परंपरा में वेद को पुरुष अपौर से नहीं माना जाता। हमारे यहाँ शब्द प्रमाण की अपेक्षा पुरुष प्रमाण की प्रमुखता है, लेकिन उसके बावजूद वैदिक ऋषियों ने भगवान ऋषभदेव का समावेश ऋग्वेद जैसे महान ग्रंथ में किया। ये भगवान ऋषभदेव की महानता का द्योतक है। इतना ही नहीं, अनेक पुराण ग्रंथों में भगवान ऋषभदेव का उल्लेख है। भागवत में भगवान ऋषभदेव को आर्हत मत का प्रचारक निरूपित किया गया है, जो शांति स्कंद में उल्लिखित है। अन्य अनेक पुराणों में भगवान ऋषभदेव का उल्लेख है और एक स्थान पर तो भगवान ऋषभदेव की महानता का अंदाज आप इससे लगा लेंगे। मैंने एक श्लोक पढ़ा था जो किसी वैदिक पौराणिक ग्रंथ में ही है। वहाँ वैदिक परंपरा में 68 तीर्थ माने जाते हैं। वहाँ लिखा अष्टषष्टिषु तीर्थेषु यात्रायाम यत् फलम भवेत्। अष्टषष्टिषु तीर्थेषु यात्रायाम यत् फलम भवेत् श्री आदिनाथस्य देवस्य स्मरण मात्रेणापि तद् भवेत्। 68 तीर्थों की वंदना का जो फल मिलता है वो भगवान आदिनाथ के स्मरण मात्र से प्राप्त हो जाता है। ये जैन धर्म के आद्य प्रवर्तक भगवान ऋषभदेव की महानता का एक उदाहरण है। इसलिए उन्हें प्रजापति कहा गया, उन्हें आदि ब्रह्मा कहा गया, उन्हें परमेश्वर के रूप में जाना जाता है। हम सबका सौभाग्य है कि आज भी हम उस आदिनाथ की धरती पर यहाँ विचरण कर रहे हैं। इस धरती पर आदिनाथ भगवान ने ही सबसे आदि में धर्म का उपदेश दिया था, इसलिए आदिनाथ से ही आदि धर्म जुड़ा है और ये आज तक चला आ रहा है। आज उनका निर्वाण महामहोत्सव सब लोगों ने अपनी श्रद्धा भक्ति से मनाया। हमें चाहिए कि हम भगवान ऋषभदेव के चरित्र को न केवल खुद पढ़ें, हम जन जन तक पहुँचाएँ, उनके अवदानों से लोगों को अवगत कराएं, ताकि इसके माध्यम से न केवल ऋषभदेव के चरित्र को जाना जा सके, अपितु भारतीय और विश्व संस्कृति के लिए उनके द्वारा दी गई देन को भी जाना जा सके और उनकी प्रासंगिकता को आज नए संदर्भ में समझा जा सके। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव।